सावधान प्रारंभ कर। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सब्बसाहुणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंदे कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रदानम सर्व धर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम यस्य स्वयं स्वभावाप्ते भावे तस्मै कर्मणा तस्मै संज्ञानिरूपाय नमोस्तु परमात्मने प्रगटा सहज स्वभाव निज हुए कर्म अरिनाश ज्ञान रूप परमात्म को प्रणमु मिले प्रकाश प्रणमु मिले प्रकाश। आचार्य पूज्यपाद स्वामी द्वारा विरचित यह अनुपम ग्रंथ इष्टोपदेश नामक ग्रंथ, जो कि 51 गाथाओं में निबद्ध है और इष्ट के उपदेश के माध्यम से हमें हमारे ज्ञायक स्वभाव को बताने वाला है और इष्ट का उपदेश देने वाला है, अर्थात सुखी होने का उपदेश देने वाला है। सुखी होने का मार्ग अर्थात मोक्ष के मार्ग को बताने वाला, उस मोक्ष के मार्ग का उपदेश देने वाला, ऐसा यह सार्थक नाम वाला ग्रंथ। इस ग्रंथ पर हमारी चर्चा चल रही है। हमारी चर्चा चल रही है गाथा नंबर 17 पर। बीच में काफी गैप हो चुका है, इसलिए थोड़ा सा 17 नंबर की गाथा भी आधी हुई थी हमारी। विषय हमारा यहाँ पे ये चल रहा है वास्तव में, उसके ऊपर बात आई थी पैसे की दान के संदर्भ में 16 नंबर की गाथा में, कि भैया दान दें तो दान देना ऐसा है जैसे नहाने से पहले कीचड़ लपेटना। तो शिष्य ने कहा कि हम उसके दान देने के लिए नहीं, लेकिन भोग आदि के लिए धन चाहिए, तो उसमें क्या परेशानी है। तो फिर भोग के संदर्भ में यहाँ 17 नंबर की गाथा में भोग के संदर्भ में बात की। क्या है वास्तव में भोग, कैसे है वो भोग जो हमको रुचिकर लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, हितकारी लग रहे हैं, उन भोगों का सेवन करना हमको अच्छा लग रहा है। कैसे हैं वो भोग, उनका स्वरूप यहाँ 17 नंबर की गाथा में आचार्य पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं। देखो गाथा पढ़ते हैं। आरंभे तापकान प्राप्त अतृप्ति प्रतिपादिकान अन्ते सुदस्तेजान कामम कामान कैसे ते सुधी। क्या कह रहे हैं वास्तव में, 3 बातें बताई। आप में से किसी को याद है क्या भोगों की 3 बातें भोगों के संदर्भ में? इस गाथा में जो 3 बातें आई हैं भोगों के संदर्भ में, आपको याद है किसी को? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि गैप काफी हो गया, 20-22 दिन का गैप हो गया, इसलिए किसी को याद है क्या? अंतराल ज्यादा हो गया। नहीं, 3 बार मतलब 3 बातें हैं भोगों के वो प्रति समय स्मरण में रखनी चाहिए हमको। और ये गाथा स्वयं में भी वो 3 प्रकार की बातें कह रही है। गाथा में कह रहे हैं आरंभे तापकान प्राप्त। आरंभे तापकान अर्थात आरंभ में भी संताप देने वाले हैं ये वो। प्राप्त अतृप्ति प्रतिपादकान, और प्राप्ति होने के बाद अतृप्ति देने वाले हैं, प्राप्त होने के बाद भी तृप्ति नहीं होती। और तीसरा कहा अंते सुदुस्त तेजान, अंत में सुदुस्त कठिनता से तेजान त्यागा जा सके, ऐसे हैं ये भोग। 3 प्रकार की बातें यहाँ पे की जो हमें याद रखनी चाहिए। इसमें से हमारी 17 नंबर की गाथा में जो पहली लाइन है उस पर चर्चा यहाँ हमारी हो गई थी पिछली 2 क्लासों में। एक क्लास में चर्चा की थी हमने आरंभिक तापकान पर, और दूसरी क्लास में चर्चा की थी हमने प्राप्त अतृप्ति प्रतिपादकान पे, कि वास्तव में यदि हम देखें तो ये भोग प्राप्ति के पहले भी दुख देने वाले हैं,
भोग प्राप्ति के काल में भी दुख देने वाले हैं और छूटने के काल में, वियोग के काल में दुख देने वाले हैं। अर्थात ये भोग किसी भी काल में हमको, किसी भी रूप में हमको सुख देने वाले नहीं है। इस प्रकार के भोगों के स्वरूप की चर्चा यहाँ पे की है। देखो इसका अनुवाद पढ़ते हैं पहले। आरंभ में संताप करने वाले, प्राप्त होने से पर आकृति करने वाले और अंत में महाकठिनाई से भी छोड़ा ना जा सके, ऐसे भोग और भोगों को कै सुधी कौन बुद्धिशाली कामम सेवते, आसक्ति से सेवन करेगा। कौन बुद्धिशाली होगा जो इनका सेवन करेगा। इसका अर्थ है आचार्य पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं कि जो इनका सेवन करते हैं वो बुद्धिशाली नहीं है। जो इनका सेवन करते हैं वो कैसे हैं, मूर्ख हैं। यहाँ ओवरऑल आचार्य पूज्यपाद स्वामी उनको मूर्ख कह रहे हैं जो वास्तव में विषय भोगों का सेवन करते हैं, विषय भोगों के सेवन में लगे हुए हैं। जिनको विषय भोग के सेवन की इच्छा है, उस इच्छा को दूर कराने के लिए आचार्य पूज्यपाद स्वामी यहाँ पर ये स्वरूप कह रहे हैं कि भैया वास्तव में भोगों का क्या स्वरूप है, पहले ये समझ लो। यह जीव इन भोगों में फंसकर अनादिकाल से संसार में जन्म मरण कर रहा है और इसको क्या लग रहा है, बस ये बारा भोग और मिल जाए। बहुत बार आपने वो देखा होगा, बहुत सारे मंदिरों में, तीर्थ क्षेत्रों में संसार दर्शन नाम से चित्र मिलता है, संसार रूपी वृक्ष का। बहुत जगह देखा है आपने। वो क्या कर रहा है, उसको दिख रहा है, क्या दिख रहा है उसको, कि उस डाल को चूहे काट रहे हैं। उसको पता है कि नीचे 4 गति रूपी 4 सर्प उस संसार रूपी समुद्र में मुंह फाड़ के तैयार खड़े हैं निगलने के लिए। लेकिन इतना सब जानने के बाद भी क्या कह रहा है, एक बूंद और, एक बूंद और। उस मधु की एक बूंद के चक्कर में, वो लाइन आती है ना उसमें, और ये मृत्यु रूपी हाथी वृक्ष को हिला रहा है। एक बूंद के विषय में क्यों अटके हो लाल, यम हाथी नीचे खड़ा छोड़ जगत जंजाल। इस प्रकार की लाइन भी आपने पढ़ी होगी, संसार दर्शन के साथ में लिखी रहती है कि वास्तव में वो एक विषय की जो बूंद है, एक उस शहद की बूंद के लिए ये क्या कर रहा है, जानने के बाद भी, ये जानने के बाद भी कि मैं बस कुछ ही समय में इन सर्पों के मुख में जाने वाला हूँ, मैं मरण को प्राप्त होने वाला हूँ। इतना जानने के बाद भी एक एक बूंद के चक्कर में अटका हुआ है। वो बूंद नहीं मिल रही है तो दुखी है। यहाँ की भाषा में यदि उसे एग्जाम्पल को लें तो आरंभे तापकान, आरंभ में जब वो बूंद नहीं मिल रही है तो एक बूंद और मिल जाए, एक बूंद और मिल जाए, उसके लिए दुखी हो रहा है। और जब वो बूंद मिल गई तो सुखी हुआ कि नहीं हुआ, तो एक बूंद और पाने की लालसा में दुखी हो गया। वो एक बूंद नहीं मिली तो उसके लिए दुखी था, और वो एक बूंद मिल गई तो अगली बूंद के लिए दुखी हो गया, और छोड़ा नहीं जा रहा उससे। अंत में यहाँ पे कहा ना, अंते सुदुस्त त्यजान, अंत में बड़ी कठिनाई से छोड़े जाते हैं। उस पे इतना जानने के बाद भी कठिनाई से भी नहीं छोड़ पा रहा है। तो ये हमें विचार करना पड़ेगा वास्तव में कि भोगों का क्या स्वरूप है, ये भोग किस प्रकार के हैं। अब देखो, भोग मैंने पिछली क्लास में बात कर ली है। भोगों को हम शुभ के संदर्भ में भी ले सकते हैं, अशुभ के संदर्भ में भी ले सकते हैं। दोनों ही प्रकार के भोग वास्तव में भोग हैं, और दोनों ही प्रकार के भोग दुख को ही देने वाले हैं, जन्म मरण का अभाव करने वाले नहीं है, इस जन्म मरण को बढ़ाने ही वाले हैं। वास्तव में देख, हम यदि विचार करके देखें तो वो लाइन आती है तत्वज्ञान पाठमाला में, लाइन आती है भागवती जी में, कभी वासना की सरिता का गहन सरल मुझ पर छाया, पी पी कर विषयों की मदिरा मुझ में पागलपन आया। कभी वासना की सरिता का गहन सरल मुझ पर छाया। क्या कह रहे हैं आचार्य गति देव वहां पर? आचार्य गति देव ने क्या कहा? वासना की सरिता का, वासना अर्थात इन विषय भोगों का, इन विषय भोगों की इच्छा का, इन विषय भोगों की प्राप्ति की चाह का
वासना की सरिता का गहन सरिल, क्या है ये? विषय भोगों की इच्छा, सरिल अर्थात विष, अर्थात वो हलाहल है जो हमारा मरण कराने वाली है, जो हमें दुख देने वाले हैं। इतना जानने के बाद भी हमको क्या लग रहा है? बस थोड़ा सा हो, थोड़ा सा हो। विचार करके देखें, हमको भूख लग रही है, उसी भूख को मिटाने का उपाय क्या है? मैं आपसे पूछूं, भूख लगी हुई है, उस भूख को मिटाने का क्या उपाय है? भूख कैसे मिटेगी? भोजन करके कि भोजन ना करके? कैसे मिटेगी वो भूख? बताएं आप, कैसे भोजन ना मिटेगी? करके। हाँ, भोजन ना करके। भोजन ना करके। लेकिन हम यही मानते हैं, हम भूख की समाप्ति का इलाज भोजन करना है, हम यही मानते हैं, इसलिए भूख लगने में भोजन करते भी हैं कि भैया भूख लग रही है, लाओ भोजन दे दो। भोजन देने से क्या होगा? भूख समाप्त हो जाएगी। लेकिन अनादि काल से खाते खाते आ रहे हैं, लेकिन भूख समाप्त नहीं हुई। इसका अर्थ है कि भोजन करने से क्या हो रहा है? प्राप्तो अतृप्ति प्रतिपादकान, जो यहाँ दूसरा लक्षण कहा भोगों का, कि भोजन की प्राप्ति के काल में भी हमें भोजन की प्राप्ति की तृष्णा बढ़ रही है। इसलिए वास्तव में वो जो रोग है हमारा, क्षुधा रोग है, वो क्षुधा रोग हमारा नष्ट नहीं हो रहा है। क्षुधा रोग नष्ट कब होगा? कि जब वो इच्छा ही नहीं होगी, जब वो जब वो भोजन करने की इच्छा ही नहीं होगी, तो क्षुधा रूपी रोग का नाश अपने आप हो जाएगा। इसका अर्थ है कि भोजन करना उसका उपाय नहीं है। हमको क्या लग रहा है? भोजन करना उसका उपाय है। ऐसे हमको क्या लग रहा है कि हम स्पर्शन इंद्रिय की चाह कर रहे हैं, कुछ हमें किसी चीज को छूना चाह रहे हैं, तो हमें क्या लगता है? उस चीज को छू लेंगे तो हमें शांति हो जाएगी। हमको सुनना चाह रहे हैं, तो हमको लगता है कि हमको वो सुन लेंगे तो हमें शांति हो जाएगी। हमको देखना चाह रहे हैं, तो हमको लगता है वो हम देख लेंगे तो हमें शांति हो जाएगी। मान लो किसी को हिल स्टेशन पे देखने की इच्छा है, हिल स्टेशन जाने की, घूमने की इच्छा है, थोड़ा देख यहाँ हिल स्टेशन को क्या है, कैसा है। तो उसको क्या लगता है कि अरे बहुत अच्छा हो रही है मेरी हिल स्टेशन देखने की, तो क्या किया जाए? हिल स्टेशन पर जाकर हिल स्टेशन देख लिया जाए, तो मेरी देखने की इच्छा समाप्त हो जाएगी। लेकिन हिल स्टेशन को देखने पर क्या इच्छा समाप्त हो जाएगी? कि नहीं होगी। हिल स्टेशन में कुछ अलग प्रकार का देखने की इच्छा हो जाएगी, ये और देख लें, अरे गलत टाइम पर आ गए, थोड़ा स्नोफॉल और मिल जाता तो और अच्छा रहता, ये और मिल जाता तो और अच्छा रहता। एक ही विषय के संदर्भ में हमारी इच्छाएं उस विषय की प्राप्ति के काल में भी किस प्रकार से बढ़ती जाती हैं, विचार करके देखें। किसी में भी ले सकते हैं हम। मान लो हम किसी के घर पे किसी से मिलने गए, अब किसी से मिलने गए हम, तो हम मिलने गए, उसके पास मिलके आ भी गए, उसके बाद हम उसके बारे में बोले, अरे यार देखो कैसा आदमी है, जय जैन तक नहीं बोला मुझसे। मतलब क्या था? हमारी इच्छा क्या थी कि वो हमसे जय जैन बोले, जय जैन बोले तो हमारी इच्छा पूरी हो जाएगी। अब उसने जय जैन बोल दिया, जय जैन बोला था उसने बराबर, लेकिन फिर हम क्या बोलेंगे? अरे देखो जय जैन तो बोला, लेकिन पानी का भी नहीं पूछा। पानी का पूछ लिया तो अरे भोजन का भी नहीं पूछा। विचार करके देखें, हम हमारी पहली इच्छा क्या थी? जय जैन बोले, जय जैन बोल दिया तो पानी की पूछे, खाने की पूछे, रहने की पूछे, सोने की पूछे। बहुत सारे एग्जाम्पल में लगाए जा सकते हैं। हमारी इच्छा जो यहाँ पे दूसरा लक्षण कहा ना, प्राप्तो अतृप्ति प्रतिपादकान, ये एक भोगों के स्वरूप का मूल है लक्षण, कि प्राप्ति के काल में हमको ये लगता है प्राप्ति के काल में हम सुखी हैं, जब नहीं था तब दुखी है, तब वियोग हो जाएगा तो दुखी होंगे। तो दो लक्षण जो है वो पहले के और बाद के हैं, और एक लक्षण है भोगों की प्राप्ति का। तो उस लक्षण पे मैंने पिछली क्लास में चर्चा की थी कि वास्तव में भोगों की प्राप्ति के काल में ही यह जीव दुखी है, आगे पीछे दुखी है ही। लेकिन जहां इसको लगता है कि मुझे ये प्राप्ति हो जाए, एग्जाम्पल दिया था पिछली बार, याद होगा आपको, कि आप 1 करोड़ रुपए महीने की जॉब चाहते थे, आपकी 1.5 करोड़ रुपए महीने की जॉब में लग गई, तो भी आपको तृप्ति नहीं है, क्योंकि आपके साथ वाले की 3 करोड़ की लग गई है। तो आपको लग रहा है कि मेरी भी 3 करोड़ की लग गई, 3 करोड़ की लग गई तो लग रहा है 5 करोड़ की लग गई, तो लग रहा है ये लग जाए, ये हो जाए। किसी को लग रहा है कि भैया मेरे पास बंगला होना चाहिए, बंगला उसके पास हो गया तो उसको लग रहा है अरे यार छोटा बंगला है, बड़ा बंगला होना चाहिए। ये बहुत प्रकार की बातें हैं
वास्तव में विचार करके देखें, ये जो इच्छा रूपी गड्ढा है हमारा, जो आचार्य गुणभद्र आचार्य देव ने आत्मशासन में जिस आशा रूपी गड्ढे की बात की, वो आशा रूपी गड्ढा हमारा ऐसा है कि वो तो 3 कारण बनने वाला नहीं है। इसीलिए तप की परिभाषा इच्छा के निरोध के रूप में की कि तप तभी होगा जब इच्छाओं का निरोध होगा। जब एक तृष्णा का निरोध हो जाएगा, तब एक तृष्णा नहीं होगी, हमको इन भोगों को भोगने की इच्छा नहीं होगी, तो तप हो जाएगा। क्यों कहा? जब तक वो निरोध नहीं होगा, जब तक ये तृष्णा की खाई, ये तृष्णा का गड्ढा बनने वाला नहीं है। वो लाइन आती है पूजन में, अब तक अगणित जर द्रव्यों से प्रभु भूख न मेरी शांत हुई, तृष्णा की खाई खूब भरी। कितनी भरी? लेकिन पर रिक्त रही वह रिक्त रही। कितना कितना हमने खाया? अगणित जड़ द्रव्यों से, जिनकी गिनती नहीं है। इतने हमने जड़ द्रव्यों का उपभोग कर लिया, उसके बाद भी भूख शांत नहीं हुई। मेरी उन भोगों को भोगने की जो भूख है, वो भूख मेरी शांत नहीं हुई। तृष्णा की खाई खूब भरी, पर रिक्त रही वह रिक्त रही। आशा गर्त प्रति प्राणी, यस्मिन विश्व महुमा। इसमें विश्व अणु मात्र है, इतना आशा रूपी गड्ढा है हमारा। आशा गर्त प्रति प्राणी, यस्मिन विश्व मनुपमम, तत्सम किम किए दायाति, विचार कर वृथा यो विशेषता। आचार्य गुणवत्त देव ने कहा वृथा यो विशेषता, इसीलिए ये विषयों की इच्छा कैसी है? वृथा है। वृथा यो, वृथा है वह विशेषता, विषयों की इच्छा। क्योंकि वो विषयों की इच्छा कैसी है? आशा गर्त प्रति प्राणी, यस्मिन विश्व मनुपमम। आशा रूपी गड्ढा प्रत्येक प्राणी का ऐसा है जिसमें पूरा विश्व अणु मात्र है, अर्थात पूरा विश्व आ जाए तो वो गड्ढा कैसा है? रिक्त रही वह रिक्त रही, वह गड्ढा उसका रिक्त ही रहेगा। ऐसा इसका आशा रूपी गड्ढा है। कसम किम किए दायाती। पदार्थ लिमिटेड है, और जो गड्ढा है हमारा वो कैसा है? अनलिमिटेड वाला। कैसे? हिस्से में कितना आएगा? और प्रत्येक जीव की इच्छा है। ऐसा नहीं है मेरा आशा रूपी गड्ढा हो, प्रत्येक जीव का आशा रूपी गड्ढा इतना ही बड़ा है, और चीजें हैं लिमिटेड। तो किसकी इच्छा पूरी हो सकती है? कि इच्छाएं तो पूरी नहीं हो सकती। इसके लिए क्या किया जाए कि वास्तव में इच्छाओं का निरोध करना ही एकमात्र उपाय है, और दूसरा कोई उपाय नहीं है इसका। वास्तव में विचार करके देखें क्या कह रहे हैं यहाँ पे। आरंभे तापकान प्राप्तो अतृप्ति प्रतिपादकान, अंते सुदस्ते जान, कि अंत में महा कठिनाई से छोड़े जाते हैं, छोड़े नहीं जाते ये भोग हमसे। हमको क्या लगता है? देखो, हमें पता है भोगों के स्वरूप की खबर है, मान लो स्वरूप की खबर हो गई। उसके बाद भी हमने बड़ी मेहनत से घर बनवाया है अपना, हम पे घर नहीं छोड़ा जा रहा। हम जान रहे हैं कि ये घर हमारा नहीं है, इस घर में रहने वाले हमारे नहीं है, इस घर का परिणाम मेरे अधीन नहीं हो रहा है। प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है कि घर का परिणाम मेरे अधीन नहीं है। घर में टूट फूट मेरे कहने से नहीं हो रही। घर में जब जो हो रहा है वो हो ही रहा है, टूट फूट हो रही है या जो भी हो रहा है। कहीं से पानी रिसने लग गया, हमारे कहने से तो नहीं रिसा वो पानी। घर का परिणाम जैसा होना है वैसा हो रहा है, ये प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है। इसके बाद भी घर नहीं छोड़ा जा रहा हमसे। क्यों? क्योंकि भोग ही ऐसा है कि अंते भोगने के बाद भी नहीं छोड़ा जाता। अर्थात भोग प्राप्ति से पहले तो इच्छा थी ही, भोग प्राप्ति के काल में भी इच्छा थी, लेकिन भोगों की प्राप्ति हो गई, भोग को हमने भोग लिया, लेकिन भोग को भोगने के बाद भी उसको छोड़ा नहीं जाता हमसे। पैसा है, बड़ी मेहनत से कमाया है, अब छोड़ा नहीं जा रहा है हमसे। कमाने से पहले दुखी थे, कमाने के काल में दुखी हो गए, ना जाने किस किस प्रकार के कष्टों को सहकर उस पैसे को कमाया, और अब छोड़ा नहीं जा रहा वो पैसा। तो इसलिए यहाँ कह रहे हैं अंते सुदुस्त जान, अंत में कठिनता से छोड़ा ना जा सके। मतलब कठिनता से भी नहीं छोड़ा जाता।
यहाँ क्या कह रहे हैं, अंत में, अन्वयार्थ में, अंत में महा कठिनाई से भी छोड़ा ना जा सके। कठिनाई से भी छोड़ दिया जाता तो भी हम कह देते चलो ठीक है, छोड़ दिया जाता है, लेकिन कह रहे हैं अंत में कठिनाई से भी नहीं छोड़ा जाता। क्या? कामम, कामान, कामम के सेवते सुधी। कामान अर्थात भोग, भोगों को, काम अर्थात वो आसक्ति। मूल क्या है भोगों के सेवन में? वो आसक्ति, वो आसक्ति मूल है। उस आसक्ति का त्याग होने पर ही कुछ हो सकता है। जब तक आसक्ति का त्याग नहीं होगा तब तक भोगों का त्याग नहीं हो सकता। वास्तव में विचार करके देखें हम, समय साल में भी हम देखें, निजरा अधिकार में आता है कि भैया ज्ञानी के तो भोग भी कैसे हैं, निर्जरा के कारण है। ज्ञानी के भोग निर्जरा के कारण और हमारे भोग बंध के कारण, ये तो अन्याय है। अन्याय है कि नहीं? एक के भोगों को आप कह रहे हो निर्जरा का कारण और एक के भोगों को आप कह रहे हो कि बंध का कारण, ये कैसे है? तो वहां पे मूल क्या है? आसक्ति। क्योंकि वहां आसक्ति का अभाव है, यहाँ आसक्ति का अभाव नहीं है। वहां निर्जरा कहा आसक्ति के अभाव के कारण, आसक्ति का अभाव बताने के लिए उसको निर्जरा का कारण कहा, और यहाँ आसक्ति का सद्भाव बताने के लिए कहा कि बंध का कारण। वास्तव में तो वो बंध के ही कारण है, लेकिन मूल क्या है? सम्यक दृष्टि। वो आता है ना कलश, 136 नंबर का कलश है निजराधिकार में, सम्यक दृष्टि भवति नियतम ज्ञान वैराग्य शक्ति। ज्ञान और वैराग्य शक्ति है उसके पास, इसीलिए उसके भोग निर्जा के कारण हो रहे हैं, और हमारे पास वो ज्ञान और वैराग्य शक्ति नहीं है। हमारे पास क्या है? आसक्ति। उनके पास क्या है? ज्ञान वैराग्य शक्ति, और हमारे पास आसक्ति है। ये अंतर है ज्ञानी में और अज्ञानी में। तो यहाँ कह रहे हैं कामम कामान के सेवते सुधी। कौन बुद्धिमान होगा? जो वास्तव में उसका सेवन करेगा, अर्थात कोई भी बुद्धिमान जीव सेवन नहीं करेगा। कोई भी बुद्धिमान जीव इन भोगों के चक्कर में आत्मविमुख नहीं होगा। कोई भी बुद्धिमान जीव इन भोगों के चक्कर में अपनी आत्मा को, स्वयं को विस्मृत नहीं करेगा। हम क्या कर रहे हैं? भोगों के चक्कर में अपने को विस्मृत करने में लगे हुए हैं। हमें दिन में अपनी कितनी याद आती है, भोगों की कितनी याद आती है? हम विचार करके देखें। अपनी याद करने बैठे मान लो, भोगों की याद अपने आप आ जाती है, लेकिन जब भोगों को याद कर रहे होते हैं उस समय अपनी याद नहीं आती। इसका अर्थ क्या है? हमको किसकी रुचि है? भोगों की। क्यों रुचि है भोगों की? क्योंकि हमने अब तक सुनाई उसी को है। आचार्य कुंद देव ने कहा ना, अब तक सुनी अनुभूत परिचित भोग बंधन की कथा, पर से पृथक एकत्व की उपलब्धि केवल सुलभ ना। हम इसलिए देखो, आचार्य पूज्यपाद स्वामी अभी तो बहुत बाहर की बातें कर रहे हैं, 17वीं गाथा तक। अभी उस उपलब्धि तक लेके जाएंगे, उस एकत्व तक लेके जाएंगे, उस पर से पृथक एकत्व तक लेके जाएंगे। अभी तो कह रहे हैं भैया इन भोग बंधनों की कथा तुमने सुनी है, इनका स्वरूप सुनो पहले। तो इनका क्या स्वरूप है? इन भोगों का क्या स्वरूप है जिनको तुम अपना मान रहे हो, जिसमें तुम एकत्व कह रहे हो? ऊपर चर्चा करके आए हैं मित्रों के स्वरूप की, पुत्रों के स्वरूप की, सारी चर्चा करके आए हैं ऊपर। अभी तो ये मान लो अब तक सुनी अनुभूत परिचित भोग बंधन की कथा, उसकी चर्चा कर रहे हैं। वास्तव में तुमने अब तक क्या सुना है, क्या अनुभव में लिया है, क्या परिचय में लिया है, उसको पहले तो वहां हथौड़ा मार रहे हैं, पहले उसको दूर करो, फिर पर से पृथक एकत्व की बात सुनाऊंगा। ये मान लो आचार्य पूज्यपाद स्वामी इस तरीके की भूमिका यहाँ लेके चल रहे हैं इस ग्रंथ में। क्या कह रहे हैं यहाँ पे? वास्तव में विचार करके देखें कि यह जीव भोग वासनाओं के चक्कर में अनादिकाल से लेके अब तक इस संसार में भ्रमण करता आ रहा है, लेकिन वास्तव में ये भोग आज तक किसी जीव को सुखदायक नहीं हुए। किसी एक जीव को किसी एक काल में रंच मात्र के लिए भी यदि सुखकारी हो जाते तो हम कह भी देते कि भोगों को भोगना अच्छी बात है, भोगों के विषयों के भोगने की चाह अच्छी बात है। लेकिन वस्तु व्यवस्था ये है कि वो भोग आज तक किसी भी जीव को किसी भी काल में, चौथे काल में सुखदायक होंगे कि चौथे काल में सुखदायक नहीं है। भोग भूमि में
भोग में सुखदायक होंगे कि भोग भूमि में भी सुखदायक नहीं है, कर्म भूमि में भी सुखदायक नहीं है, चौथे काल में भी सुखदायक नहीं है, पांचवें काल में सुखदायक नहीं है, विदेश क्षेत्र में भी सुखदायक नहीं है, भरत क्षेत्र में भी सुखदायक नहीं है, स्वर्गों में भी सुखदायक नहीं है। कि किसी भी द्रव्य, किसी भी क्षेत्र, किसी भी काल, किसी भी भाव में, किसी भी रूप में ये भोग आज तक किसी भी जीव को सुखदायक नहीं हुआ। आज तक किसी भी जीव को इन भोगों ने सुखी नहीं किया। और पागलपन देखो, क्या पागलपन है कि पागलपन यह है कि ये जीव भाग रहा है उसी के पीछे, कि सुख को ढूंढ रहा है वहीं पर। अपने सुख को देख बावरे, क्या बुलाए आती है ना भजन की, अपने सुख को देख बावरे, सुख का जहां खजाना रे, तो पर मैं सुख ढूंढ रहा है, तो पर का दीवाना रे, तो पर मैं सुख ढूंढ रहा है। जग का सुख तो व्यर्थ तृष्णा है, झूठे हैं उसके पुरुषार्थ। ये जो भोगों की प्राप्ति के पुरुषार्थ हैं ये झूठे हैं। ये जो सुख सुख की प्राप्ति के पुरुषार्थ हैं हमारे, जो भी हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, XYZ जो भी पुरुषार्थ, चाहे वो शुभ भाव रूप हो, चाहे वो अशुभ भाव रूप हो, वास्तव में वो सारे पुरुषार्थ कैसे हैं? झूठे हैं। क्यों हैं झूठे? क्योंकि वास्तव में अपनी निधि तो अपने में है, अपना सुख तो अपने में है, और हम कहाँ ढूंढ रहे हैं? याद करो, कहानी सुनाई थी कुछ दिनों पहले, कुछ क्लास पहले, गुड़िया की कहानी सुनाई थी कि सुई कहाँ मिलेगी। सुई खोई है झोपड़ी में, अंधेरे में, और तुम रोड लाइट में आके सुई को ढूंढ रहे हो। ऐसा ही हमारा है सुख को ढूंढना, कि सुख का खजाना है हमारे पास, तो सदा काल है। अपनी निधि तो अपने में है, बाह्य वस्तु में व्यर्थ प्रयास। कितना प्रयास करें हम कि हमें सुख मिल जाए बाहर में, कितना प्रयास करना चाहिए हमको। पंडित टोडामल जी ने तो लिखा है कि ये बाहर में जो सुख की प्राप्ति करना चाहता है और बाहर में ये जो उपाय करता है, वहां तो हालांकि कसाय भाव करने के लिए लिया है वो एग्जाम्पल, लेकिन एग्जाम्पल को हम यहाँ भी कह सकते हैं कि इसके जो बाहर की वस्तुओं में सुख की प्राप्ति का जो कार्य है, वो कार्य कैसा है? जैसे जल का बिलोना। चौथे अधिकार में है ये एग्जाम्पल, मिथ्या चारित्र के स्वरूप में, मिथ्या चारित्र के स्वरूप में है कि जैसे जल का बिलोना कुछ कार्यकारी नहीं है, वैसे ही बाहर की पर वस्तुओं में सुख की प्राप्ति का उपाय करना, सुख की प्राप्ति की चाह करना और सुख की प्राप्ति हो जाना, ये कार्यकारी नहीं है, ये संभव नहीं है। जैसे जल को कितना बिलोए कि घी निकल आए, कि 3 लोग 3 काल में संभव नहीं है। कि क्षेत्र में जाके जल को बिलोए कि घी निकल जाए, कोई क्षेत्र है ऐसा जिस क्षेत्र में जल को बिलो तो घी निकल जाएगा? कोई काल है ऐसा जिस काल में जल को बिलो तो घी निकल आएगा? विचार करके देखें हम कि द्रव्य क्षेत्र काल भाव में से कुछ है ऐसा, कोई चतुष्टय में से कुछ है ऐसा कि जिसमें हम कुछ जल को बिलो तो घी निकल आए? कि नहीं है। उसी प्रकार किसी भी द्रव्य क्षेत्र काल भाव को उठाएं, उस द्रव्य क्षेत्र काल भाव में ये संभव ही नहीं है ये संभव ही नहीं है कि हमें अनुभवों से सुख मिल जाए। नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? प्रश्न ये हो सकता है मेरा एक कि भोगों से सुख क्यों नहीं मिल रहा है? आप बताएंगे क्यों नहीं मिल रहा है सुख भोगों से? आप बताएंगे आप में से कोई कि भोगों से सुख क्यों नहीं मिल रहा है? ऐसा क्या है? भोगों में सुख तब हो जब विश्व में सुख हो। हाँ, क्योंकि स्वभाव ही नहीं है ना उनका। अब जिसका जो स्वभाव है ही नहीं वो देगा कहां से? जिसका सुख स्वभाव है ही नहीं, वह सुख मिल कैसे जाएगा? तो हम अपने सुख स्वभावी आत्मा को भूलकर, सुख स्वभावी आत्मा से परांग होकर वहां सुख को ढूंढ रहे हैं जहां सुख का रंच मात्र भी संभव बना नहीं है,
जहां सुख का स्वभाव ही नहीं है। अच्छा, हमको उष्णता चाहिए, मान लो हमको उष्णता चाहिए, तो हम कितना समुद्र के पास जाएं कि हमको उष्णता मिल जाए, कितना समुद्र की गहराई में जाएं अंदर कि हमको उष्णता मिल जाए, कि नहीं मिलेगी, संभव ही नहीं है। क्योंकि जहां उष्णता है, जिसका स्वभाव उष्णता है, उसके पास जाओगे तो उष्णता मिलेगी। जिसका स्वभाव ही शीतलपना है, तुम जा रहे हो शीतलपने के पास और चाह कर रहे हो उष्णता की। ऐसे ही भोगों का स्वरूप कैसा है कि दुख रूप है, तो दुख रूप भोगों का स्वरूप है और हम चाह कर रहे हैं कि सुख मिल जाए। वो तो तीन काल में संभव नहीं है। और ये तृष्णा की खाई, ये तृष्णा की रूपी अग्नि किसी भी भोग रूपी ईंधन से बुझने वाली नहीं है। कितना ईंधन डालें कि अग्नि शांत हो जाए, कि जितना इच्छा उतना डाल लो, अग्नि बढ़ेगी ही, घटने वाली नहीं है। मिटना तो बहुत दूर की बात है, घटने वाली भी नहीं है, मिटना तो बहुत दूर की बात है। तो ऐसे ही हमको लगता है कि भोगों को भोगने पर हमारी इच्छा कुछ तो कम होगी, चलो मिटेगी नहीं, हमने मान लिया। भोगों को भोगने से इच्छा मिटती नहीं है, तृष्णा रूपी खाई भरती नहीं है, मान लिया हमने। ठीक है, दूसरे एंगल से बात कर रहे हैं कि भोगों को भोगने पर तृष्णा की खाई नहीं भरती, मान लिया हमने। लेकिन गड्ढा कुछ तो कम हो जाता है भाई। जैसे एक गड्ढा है, एक बर्तन है, अब वो बर्तन पूरा नहीं भर रहा है, मान लिया हमने, लेकिन उसमें थोड़ा सा कुछ डालेंगे तो थोड़ा बहुत तो भरना चाहिए ना वो गड्ढा। तो ऐसे ही ठीक है, इच्छा हमारी पूर्ण रूप में नहीं मिट रही, लेकिन कुछ इच्छा तो मिटेगी हमारी भोगों को भोगने पर। नई उत्पन्न हो जाएगी। हाँ, जब पुरानी इच्छा शांत हुई, नई उत्पन्न हो जाएगी और दूसरी इच्छाएं उत्पन्न हो जाएंगी। भाई क्योंकि यहाँ हमको क्या लग रहा है, कुछ तो हम देखो भोग क्यों रहे हैं वास्तव में, हमारी भोगों को भोगने की चाह क्यों नहीं मिट रही, क्योंकि हमको ये लग रहा है कि इच्छा मिट जाएगी हमारी। हमको लग रहा है कि जो ये इच्छा का दुख है, वो दुख हमारा मिट जाएगा। हमको ये लग रहा है ओवरऑल। कोई भी भोग ले लें हम, पंचेंद्रिय के भोगों को ले लें, पांचवें इंद्रिय के विषय भोगों को ले लें, और कोई भोग ले लें, सारे भोग उनको हम एकमात्र हमारा प्रयोजन है कि हमारा दुख मिट जाए। अब हमको लग रहा है कि इस भोग को भोगने पर इस संबंधी इच्छा दूर हो जाएगी हमारी, तो अन्य इच्छा खत्म नहीं हो रही, लेकिन उस संबंधी इच्छा तो पूरी हो जाएगी ना। कि उस संबंधी इच्छा भी पूरी नहीं होगी, कि हमको लग रहा है कि इस भोग को भोग लें, कि चलो आज हमें मूवी देखने की इच्छा हो रही है, तो आज मूवी देख लें, तो मूवी देखने संबंधी इच्छा मिट जाएगी। तो एक मूवी देखने पर मूवी देखने संबंधी इच्छा मिटेगी कि नहीं मिटेगी, कि नहीं मिटेगी। फिर लगेगा अरे यार एक मूवी और देखेंगे, तो एक मूवी और देख लेते हैं, सब एक सीरियल देखा, एक सीरियल और देख लेते। होता है कि नहीं होता है? देखो बहुत बार ऐसा होता है, आप सबने अनुभव किया होगा। अब तो कोई आप लोग तो नहीं देखते सीरियल, कोई सीरियल देखता है तो क्या लगता है कि ये कि आखिरी एपिसोड और देख लें, बस ये वाले एपिसोड में पता कर लें कि इसका क्या हुआ था, एक दिन पहले छोड़ दिया था ना वो, कि आगे क्या होगा देख लिए कल, तो कल का एपिसोड और देख लें, तो फिर इच्छा खत्म हो जाएगी इच्छा खत्म की नहीं। कल के एपिसोड में फिर कुछ ऐसा छोड़ने वाले हैं वो, कि आपको अगले दिन का एपिसोड भी देखना पड़ेगा, कुछ तो छोड़ेंगे वो उसमें। ऐसे ये भोग हैं उस एपिसोड की तरह, हमको लगता है बस एक और देख लें, एक और भोग भोगने पे खत्म, कि अगले दिन फिर कुछ ऐसा आने वाला है उसमें टर्न, कि आपको फिर अगले दिन देखना है, फिर अगले दिन देखना है, फिर अगले दिन देखना है, और देखते ही रहना है। तो उसका उपाय तो एकमात्र देखने की इच्छा का निरोध करना है, देखने की इच्छा ही ना हो। इच्छा कब नहीं होगी, जब हमको लगेगा कि अरे यार ये एपिसोड में क्या है, बेमतलब टाइम वेस्ट होता है और कुछ मिलता जाता है नहीं है, इसका तो स्वरूप ही दुख रूप है। ऐसे जब हमको लगेगा कि भोगों का स्वरूप कैसा है, कि भोगों का स्वरूप ही दुख रूप है, जब हमको ये लगेगा, तो फिर अपने आप ही वो सब दूर हो जाएंगे। ये भोग कैसे हैं, मैंने कहा था कि पिछली क्लास में शायद एग्जाम्पल दिया था, याद नहीं है, कॉमर्स साल में एक एग्जाम्पल आता है, मोनी क्रम के संदर्भ में दिया था शायद मैंने। ये कैसे हैं वो, उस तलवार की तरह हैं जिस पर शहद लिपटा हुआ है। आचार्य नैमिषारण्य सिद्धांत चक्रवर्ती ने वहां पे मोहिनी क्रम के लिए एग्जाम्पल दिया,
शहद लिपटी तलवार। मोहिनी क्रम कैसा है? शहद लिपटी तलवार। वैसे ये भोग कैसे हैं? उस शहद लिपटी तलवार की तरह है। तुम पाक पर एग्जाम याद आ गया मुझे, एग्जाम दे चुका हूँ मैं। तुम पाक फल का एग्जाम्पल भी दिया था, शहद लिपटी तलवार का भी एग्जाम्पल दिया था। तो ये वास्तव में भोग उसी प्रकार के। हमको क्या लगता है, अरे मित्र हैं हमारे, मित्र हैं हमारे, लेकिन ये नहीं पता हमको जिसको अपना मित्र समझ रहे हैं वो हमारा सबसे बड़ा शत्रु। वो हमें अंदर ही अंदर हमारा घात किए जा रहा है। हमको लग रहा है अरे हमारा तो बहुत शुभेच्छु है, हमारे तो बहुत मतलब भला भला चाहता है, ये हमारा बहुत अच्छी अच्छी बातें करता है हमसे। तो ऐसे भोग हैं, ये बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं, मीठी मीठी बातों में लेकर जैसे वो मित्र रूप में आकर हमारा घात कर देते हैं, उसी प्रकार ये भोग उस मित्र की तरह हैं, जो ऊपर से तो दिखते हैं सुंदर, ऊपर से तो रखते हैं अरे यार क्या भोग है, अच्छे भोग हैं बहुत। अरे क्या कोई डिश बनी मान लो अच्छी, तो हमको क्या लगा अरे यार कितनी सुंदर डिश है, लेकिन ये नहीं पता और जिसमें जमी का न्यूज में आया हुआ है उसको खाने पे क्या होगा कि नरक गति आज में चले जाओगे। मैं ऐसे उसी प्रकार के भोगों को लगाना कि ऊपर से दिखने में तो लगते हैं सुंदर, लेकिन इनकी रुचि वास्तव में हमारे इस मनुष्य भव को तो व्यर्थ कर ही रही है। इन भोगों की रुचि हमारे इस वर्तमान मनुष्य भव को तो व्यर्थ कर ही रही है, लेकिन आगामी काल में इन भोगों के स्वरूप को पढ़ने सुनने को भी नहीं मिले। ये भोगों के स्वरूप इस प्रकार की तैयारी कर रहे हैं ये भोग। हमें इन भोगों को भोगने के चक्कर में हमारा क्या हो रहा है, विचार करके देखें। देखो टीका पढ़नी थी, आज समय रह गया, थोड़ी सी पढ़ लेते हैं टीका। टीका बड़ी है इसकी थोड़ी। देखो क्या कह रहे हैं टीका में। तो देखो विषय तो ये ऐसा है भोगों के स्वरूप का कि जितनी बात करें उतनी कम है, क्योंकि वास्तव में तो यह जीव प्रति समय भोग को भोगने में लगा हुआ है, और प्रति समय के एक एक भोगों की चर्चा करने बैठे हैं हम, एक एक इंद्रिय से विषय की चर्चा करने बैठे हैं। देखो हमको स्पष्ट दिखाई दे रहा है, जो 5 इंद्रियों के संदर्भ में 5 एग्जाम्पल मिलते हैं कि भाई इस पर्सन इंद्रिय के संदर्भ में क्या मिलता है कि भाई हथनी के चक्कर में वो अपने प्राण को गवा देता है, वो बेचारा पतंगा है वो देखने के लोभ में अपने प्राणों को गवा देता है, मछली रचना इंद्रिय के संदर्भ में गवा देती है। हमको स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि एक एक इंद्रिय के विषयों की इच्छा इस जीव के प्राणों का अंत कर देती है। तो हम तो 5 इंद्रियों के विषयों की चाह लेके बैठे हैं। बेचारी मछली तो सिर्फ रचना इंद्रिय की चाह थी उसको, और प्राणों को गवा बैठी। वो पतंगे को बेचारे को बस एक ही इंद्रिय की इच्छा थी, देखने की इच्छा थी, रूप को देखने की इच्छा थी, प्राणों को गवा बैठा। हम तो 5 इंद्रियों के विषयों की चाह लेके बैठे हैं, हमारा क्या होगा, हम ये विचार नहीं करते। वो लाइन आती है ना, एक विषय में लीन जीव जब पाता इतने कष्ट अपार, 5 इंद्रियों के विषयों में लीन सहेगा कितनी मार। जब एक इंद्रिय के संदर्भ में जीव इतने प्राणों को गवा रहा है, इतने कष्टों को पा रहा है, क्या क्या कष्ट नहीं पाती वो हाथी हथनी के चक्कर में फंस के, क्या क्या कष्ट नहीं पाता। तो जब एक विषय में लीन जीव जब पाता इतने कष्ट अपार, 5 इंद्रियों के विषयों में लीन सहेगा कितनी मार। विचार करके देखें हम कि कितनी मार सहने वाले हैं हम, कितने दुखों को सहने वाले हैं हम। देखो टीका थोड़ी सी पढ़ते हैं, बाकी चर्चा तो कल ही होगी टीका की। जो इसकी हिंदी में पढ़ लेते हैं। भोगार्जन दुखद महा प्राप्ति समय आत्राप्ति, भोग त्याग के समय कर छोड़ आसक्ति। देखो यहाँ पे ये नहीं कहा सुधी छोड़ भोगों को, सुधी छोड़ तुम भोग, सुधी छोड़ तुम उपभोग, ये नहीं लिखा है यहाँ पे। क्या लिखा है? सुधी छोड़ आसक्ति। क्योंकि वास्तव में भोग दुख के कारण नहीं है, वास्तव में उपभोग दुख के कारण नहीं है। एक दूसरे, अभी तक तो मैं कह रहा हूँ भोग दुख के कारण है, एक दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं कि वास्तव में भोग दुख के कारण नहीं है। उन भोगों में जो आसक्ति है, उन भोगों में जो आसक्ति है वो आसक्ति दुख का कारण है, भोग दुख के कारण नहीं है।
भोग दुख के कारण हो, यदि ये देखो भोग दुख के कारण हो, तो जिनको आसक्ति नहीं है ना, उनके फिर निजरा का कारण नहीं कहते उन भोगों को। उन भोगों को जैसे कहा था ना, अभी टीका में भी आएगी ये बात, इसलिए मैंने उसको नहीं लिया है ज्यादा। टीका में प्रश्न उठाया है आगे कि भाई ज्ञानी जीव भी तो भोगों को भोगता है, वो टीका में प्रश्न उठाया है यहाँ पे आगे, उसकी बात तो वहीं पर करेंगे। यहाँ तो क्या कह रहे हैं, सुधि छोड़ आसक्ति, इसलिए हे बुद्धिमान, सुधि अर्थात हे बुद्धिमान जीव, उस आसक्ति को छोड़, उन विषय भोगों की आसक्ति को छोड़। कि कैसे छोड़े, कि स्वरूप को जानकर, इसी स्वरूप को जानकर, भोगों के इस स्वरूप को समझकर उस भोगों की आसक्ति को छोड़। कैसे छोड़ा भोगों को हम, कि जितना छूट जाए उतना उतना छोड़ते जाओ। नहीं छूटेगा कब, जब भोगों के स्वरूप की खबर होगी, जब भोगों के प्रति, भोगों के स्वरूप की खबर होगी तो आसक्ति छूटेगी। जैसे मैं कहूँ ना, यदि जैसे मैं आपसे पूछूं कि आप जहर खाना चाहते हो नहीं चाहते, तो आप कहोगे कि नहीं हमारी कोई इच्छा नहीं है जहर खाने की, कि नहीं है इच्छा जहर खाने की। क्यों नहीं है इच्छा जहर खाने की, क्योंकि हमको पता है कि जहर को खाने से क्या होगा, मरण हो जाएगा हमारा, हम दुखी हो जाएंगे, बहुत प्रकार के कष्ट मिलने वाले हैं, तरफ तरफ के मरने वाले हैं, ये सब जानते हैं हम। उस विष का स्वरूप जानते हैं, जो मैं कहना चाह रहा हूं कि विष का स्वरूप हम जानते हैं, कि उस विष का सेवन करने का फल क्या मिलने वाला है, उस फल को हम जानते हैं और विष के स्वरूप को हम जानते हैं। इसीलिए हमारी इच्छा नहीं होती विष का सेवन करने की, है ना। उसको एक देश ले ना, बहुत सारे लोग तो विष का भी सेवन कर लेते हैं, सुसाइड करते हैं जो लोग जानते हुए भी, तो उनकी तो बात ही क्या करें। लेकिन हमारी आपकी इच्छा नहीं है विष का सेवन करने की, क्योंकि विष के स्वरूप की खबर है, तो हमारा विष का सेवन करने के प्रति कोई आसक्ति नहीं है कि हम विष का सेवन करें। उसी प्रकार जब इन भोगों के स्वरूप की खबर होगी कि ये भोग कैसे हैं, आरंभ में भी दुखदायक हैं, प्राप्ति के काल में दुखदायक हैं, वियोग के काल में दुख देने वाले हैं, समस्त रूप से दुख रूप ही है। जब इस स्वरूप की खबर होगी और भोगों को भोगने से क्या होगा, वर्तमान में दुख होगा, आगामी काल में दुख होगा। अर्थात ये भोग सिर्फ वर्तमान में दुखदायक होते तो भी बात चल जाती, लेकिन ये भोग मात्र वर्तमान में दुखदायक नहीं है, आगामी काल में भी दुखदायक है। जब इस स्वरूप के उनके फल की खबर होगी तो भोगों के प्रति आसक्ति भी स्वयं छूटेगी। तो उसी की बात यहाँ पर कह रहे हैं कि सुधि छोड़ आसक्ति, हम सब भी उन भोगों के स्वरूप को जानकर, टीका तो कहीं पढ़ेंगे टीका को, भोगों के स्वरूप को जानकर हम भी उसके प्रति आसक्ति छोड़ें, और आसक्ति को छोड़कर जितना हो उतना हम आत्म सन्मुख हों, आत्म विमुख ना हो इन भोगों के चक्कर में। इस प्रकार से हम भोगों को जानकर, भोगों की आसक्ति छोड़कर आत्म सन्मुख होते हुए मोक्ष मार्ग में परिवर्तन करें। इसी मंगल भावना के साथ